मरियम ने तो कभी नहीं काम, अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही, खुशी होती है पंजाबियों को भी और पंजाब की आवाम को भी, मरियम को भी खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो ना। पाकिस्तान में चारों सूबों को अपनी अपनी आबादी के मुताबिक एक जैसा पैसा मिलता है, एक जैसा शेयर मिलता है। पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है, मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? सिंध में कुछ काम करो तो खुशी होगी, पर करो तो सही, हमें मशवरा ना दें और अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेती हूँ, लेकिन पंजाब और पंजाब के अवाम पर किसी सूरत तनकीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। हर चीज़ का इलाज है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ क्यों हो जाती है? आपको क्या एतराज़ है? बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें। पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ, चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? वाज़े किया पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमा शाज़िया मलिका मरियम नवाज को जवाबी वार, कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी मैदान में आ गई, बोली जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां ख्वामख्वाह 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12 हजार रुपए तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप्स आप सिंध के अवाम को दें। अमेरिकी सदर ट्रंप और सहयूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। ट्रंप के 21 निकाती गजा अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि वो गजा में अमन के बारे में पुरएतमाद हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अभी तक किसी भी चीज को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। सेहोनी फौज के गजा में आज भी शदीद तरीन हमले, अल-शिफा और अल-हेरो अस्पताल पर बमबारी से शदीद नुकसान। नस्ल कुशी की जंग में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हुए। 5 इमदाद के मुंतजर भी शामिल, मजमूई तादाद 66,000 से भी तजावुज कर गई। सेहोनी फौज की गजा सिटी में पेशकदमी, साबरा और तल अल हवा में ताखिर। शदीद लड़ाई के बायस हमास का 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया। सेहोनी फौज की फलस्तीनियों को हमास मुखालिफ मलेशिया में शामिल न होने पर मौत या मुल्क बदल करने की धमकी। भारत जंग की शिकस्त ना भूल पाया, खेल में सियासत ले आया। भारतीय टीम का एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी डट गए। भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार, भारतीय टीम जीत के बावजूद ट्रॉफी से महरूम। इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने तहाइफ लिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर्स अप मेडल्स दिए गए। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हो गई। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले, ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी साथ ले गई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब, कहा खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अयां करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में बिल्कुल डट कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर सदर ACC मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू इक़दाम उठाया। ट्रॉफी नहीं ली, ये तो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। वो अपनी शिकस्त को भूल ही नहीं रहे। वो 6-0 का वो जो निकला हुआ है वो जाविये से बाहर ही नहीं आ रहे। उनके अभी लगी हुई है दिल पे, और वो दिल पे लगा हुआ है इनके राफेल। जो उनके हालात चल रहे हैं वो अभी फिलहाल डाउनफॉल पे ही चल रहे हैं। देखिए अब एक बर्तन तो खाली बचता रहता है, तो वो उससे बचने थे। जब इनसे राफेल नहीं संभाले जाते अपने, तो फिर ये क्रिकेट वाले मैदान में ये वाला ये काम कर। भारत अभी तक राफेल तैयारों का गम नहीं भूला। खेल में सियासत लाने पर शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ फट पड़े। कहा खेल को खेल ही रहने दिया जाए।
भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उल्टी मंतक झाड़ दी। शिकवे शिकायतें करते नजर आए। कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेली, मैच जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों ने भारतीय कप्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ सवालात किए। भारतीय कप्तान बात घुमाते रहे। खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने और टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी से मुतालिक सहाफी के सवाल भारतीय कप्तान गोल कर गए। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो मायूस कुन है। भारत की जानिब से क्रिकेट की तौहीन की गई। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ये रवैया खेल और क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पाकिस्तान टीम का तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों के नाम करने का ऐलान। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बहुत ही मुफीद, प्रोडक्टिव, खुशगवार माहौल में बात हुई और मैंने उनको ये बताया कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं और ये कन्वेंशनल जंग हमने जीत दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो खारजी हाथ जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले फितनल ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे को मुफीद करार दिया। बोले यूएन इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुश आइंद पेशरफ्त है। यकीन है कि गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा। आज़ाद कश्मीर में तमाम आशारिये बशमूल तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हैं। अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से बुलंदरी में खिताब। तलबा के साथ सवाल जवाब के चंद हिस्सों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा का अवामी एक्शन कमेटी की तोड़ फोड़ की सियासत से मुताल्लिक सवाल। DGISPR ने जवाब दिया कि आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं होगी। FBR ने दो टोक बता दिया। जाली खबरों की तरदीद, तौसी से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। FBR का कहना है कि सैलाब के बाद तारीख बढ़ाने की खबरें गलत और गुमराह कुन हैं। टैक्स दहनगान को मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन दीगर हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ, मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकातें। शेड्यूल, बजट सरप्लस और ज़रई इनकम टैक्स पर वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। जी, सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरान कल अडियाला के बाहर असेंबली लगाएंगे और अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। अपनी मुज़ाहमत को और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को इस तरह हम जारी और सारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अडियाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी ने इजलास रोकने की कोशिश की या तशद्दुद किया तो वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। बानी PTI और वज़ीर-ए-आला KP की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI KP के जलसे के इंतजामात और बदनज़मी पर बरहम। वज़ीर-ए-आला ने पार्टी के अंदर उनके खिलाफ साजिश होने का बताते हुए कहा, जलसे में जूते दिखाने और बोतलें फेंकने के वाक़यात की तहकीकात जारी हैं। मेरे खिलाफ मुहिम में पार्टी के कुछ अहम लोग शामिल हैं। मेरी जानिब से कभी पार्टी के रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अली अमीन की वजाहत, मुलाकात 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही।
तोशाखाना 2 केस की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीजे और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी के वकील की नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसन हारून पर जिरह जारी। वकील सफाई 1 अक्टूबर को नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरह करेंगे। कमरा अदालत में बिजली के सप्लाई मुअत्तल होने के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे और वक्फा सवालात की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। फितना अल खवारिज का जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से बचाव का नया हरबा। खवातीन और बच्चों का बतौर ढाल इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खवारिज की मौजूदगी के इत्तलात पर ऑपरेशन का आगाज। ख्वारजियों ने घेरा तंग होता देखकर बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। कराची में जेर तामीर इमारत का गढ़ा, 2 नन्हे फूलों की जिंदगी निगल गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चे गढ़े में जमा पानी में डूब गए। 2 जाँ बहक, 1 को बचा लिया गया। तीनों बच्चे जेर तामीर इमारत के गढ़े में नहा रहे थे। इलाका मकीनों ने कहा गढ़े के बराबर में स्कूल भी मौजूद है जहाँ रोजाना बच्चे आते हैं, लेकिन किसी किस्म का हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात। आजम क्लॉथ मार्केट में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूटमार। 3 डाकू 2 दुकानों के ताले तोड़कर 3 करोड़ 79,50,000 रुपए लूट कर फरार। चोरों की ताले तोड़कर तिजोरी निकालने की फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में मासूम बच्चों के सामने बाप का कत्ल। औरंगी टाउन में कातिल लुटेरे ने बच्चों के सामने बाप को पर गोली चला दी। सज्जाद छोटे बच्चों के साथ घर की दहलीज पर खड़ा था। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने मामूली मुजम्मत पर गोली मार दी। फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। वाक़े के बाद डीआईजी वेस्ट का एक्शन। एसएचओ थाना इकबाल मार्केट मुअत्तल, ओहदे में तनज़्ज़ुली भी कर दी गई। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। जीटीवी न्यूज ने कीमतों में इजाफे की वर्किंग हासिल कर ली। पेट्रोल 1 रुपए 97 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 48 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे की वर्किंग। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। सोने की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत पहली बार 4 लाख की सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 5,900 रुपए इजाफे से 4,03,600 रुपए हो गई। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद को काम से रोकने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पहली बारिश आई है, ये हाल हो गया है। हमारा दिल नहीं करता अपनी नई बाइक लेके रोड के ऊपर आ जाए। उन्होंने लाहौर को लाहौर कर दिया, आप कराची को कराची कर दो यार। खुदा का नाम लो भाई। मेन शहर है जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट सिटिंग करती है। इतना आवाम रोडों पे चीख रही है, चिल्ला रही है, रोडों का कोई काम हो नहीं रहा है। अपनी मनमानी कर रहे हैं मर्दी वाले। कराची में हालिया बारिशों से शहर का हुलिया बिगड़ गया। पौश इलाकों की टूटी सड़कें और सीवरेज का बोसीदा निजाम इंतजामिया को जगाने लगा। गुलशन इकबाल की सड़कें खंडरात में तब्दील। नीपा से सोहराब गोट्स जाने वाली सड़क पर मौजूद गड्ढे से गाड़ियां हिचकोले खाने पर मजबूर। नेशनल बैंक स्टेडियम के करीब केडीए के इलाके में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल। हुकूमत सिंध का माह दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि आवाम को जदीद माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात मिलें। कराची में डबल डेकर बसें और मजीद ईवी बसें भी जल्द शामिल होंगी। गर्मी और हब्स से बेहाल कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में कल गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। आज और कल भी समुद्री हवाएं बंद रहने की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बनीन, सजावल और ठट्ठा में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के।
बरतानिया में कानूनी तारकीन वतन के लिए मुस्तकिल रिहाइश के कवायद मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने नए कवानीन तैयार कर लिए। मुस्तकिल रिहाइश के लिए मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। आला मयार की अंग्रेजी सीखनी होगी। किसी जुर्म में मुलव्विस न होने का सबूत देना होगा। कम्युनिटी में रज़ाकाराना खिदमात का रिकॉर्ड भी लाजमी करार। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का कल से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेंगी। कल इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। क्रिस वोक्स ने 62 टेस्ट मैचेस, 121 वनडे और 33 T20 में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। क्रिस वोक्स ने अपने पैगाम में कहा कि इंग्लैंड की नुमाइंदगी करना मेरे लिए हमेशा मुतासिरकुन रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड कार्डियक डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दिल की बीमारियों की आगाही देना है। माहिरीन का हदफ क़ल्बी अमराज का खतरा कम करना और सेहतमंद दिल की अहमियत उजागर करना है। इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पर रंग बिरंगी रोशनियों से आराइश। खूबसूरत रोशनियों से फैसल मस्जिद जाने वाला रास्ता मजीद दिलकश। हसीन नज़ारों को मजीद दिलकश करने के लिए भरपूर लाइटिंग की गई। और चीन में दुनिया के तवील तरीन और बुलंद तरीन पुल का इफ्तिताह ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चीन के जुनूब मगरबी सूबे ग्वेजो में तामीर किया गया ये अजीमुशान पुल इंजीनियरिंग का शाहकार करार। पुल की बदौलत एक गहरी वादी के पार सफर का वक्त 2 घंटे से कम होकर सिर्फ 2 मिनट रह गया। पुल की तामीर में 3 साल लगे।